अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डोंट सिंप्लीफाई। देखिए, उन्होंने बोला है कि राइट ईच रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है स्क्वायर रूट वाली, ठीक है। हर जो स्क्वायर रूट वाली है एक्सप्रेशन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है जो पावर की फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि ये 2/3 है, 3/5 है। ओके, उन्होंने बोला है हर रेडिकल को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें और हर एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रेडिकल नोटेशन में हमने लिखना है। आगे उन्होंने बोला है डू नॉट सिंप्लीफाई, मीन्स कि हमें उसको सिंप्लीफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट है स्क्वायर रूट -64 × 3, ठीक है। क्यूब रूट है इसका, क्यूब रूट -64। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अगर खाली स्क्वायर रूट हो उसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर फॉर एग्जांपल इसके इधर मैं स्क्वायर रूट पे लिख देती हूँ 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। मीन्स के स्क्वायर रूट के बाहर जो पावर होगी वो 1 के ओवर में आ जाएगी। अगर कुछ भी ना यहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। अगर जैसे ही यहाँ पे डिजिट आना शुरू हो जाएंगे फिर 1 वो वाला डिजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1/5 इसकी पावर। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इसका -64 एज इट इज आ जाएगा। इस स्क्वायर रूट को खत्म करके हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, मीन्स के पावर की फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे इधर 1/, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 होता तो हमने लिखना था 1/4। अगर यहाँ पे 5 होता तो हमने लिखना था 1/5। आगे उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला डोंट सिंप्लीफाई, तो इसको आगे सिंप्लीफाई हमने नहीं करना, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस स्टेप की। आगे देखिए सेकंड पार्ट है इसका। 2 की पावर है 3/5। अब देखें ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब इसको हमने करना है रेडिकल नोटेशन में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को अब हमने करना है रेडिकल में, मीन्स कि इसको स्क्वायर रूट में करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर 3 था, इसको हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो इसी तरह ये जो इसकी नीचे आगे इसकी पावर बनी है, तो ये वाला जो 5 है ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। देखिएगा जरा 2 एज इट इज आ जाएगा। ये 5 इस ओवर में है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर जो इसकी पावर है वो 3 एज इट इज आ जाएगी। अंडरस्टैंड। देखें 2 एज इट इज, ये जो नीचे बटे में था ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ऊपर वाली पावर एज इट इज आ जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट इसका सोल्व हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है -7 × 1/3। ये भी उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको रेडिकल नोटेशन में करना है। तो बहुत सिंपल है, ये भी -7 एज इट इज। स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये जो है ये इसके बाहर आ जाएगा, ये 3 है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें, वो है y की पावर -2/3। तो y ऐसे ही स्क्वायर रूट, ये वाला जो है ओवर में ये इधर आ जाता है और -2 इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चले आइए आप स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने उन्हें जस्ट ये बताना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए आइए मैं इसका पहला पार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 5 × 1/5 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5।
तो इसको सोल्व करके देखते हैं कि इसके इक्वल आता है या नहीं। तो देखिएगा 5 स्क्वायर रूट, आपको मैंने बताया है कि ये वाला जो ओवर में होता है ये यहाँ पे आ जाता है और ये वाला एज इट इज। तो क्या ये दोनों सेम है? नो, ये दोनों सेम नहीं है। ये स्क्वायर रूट 5 है जस्ट, ये स्क्वायर रूट के बाहर क्या है? 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है 2 की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इंटू 3। तो देखिए इसको सोल्व करें। 2 स्क्वायर रूट, ये आपको मैंने बताया जो ओवर में होता है वो इधर आ जाता है स्क्वायर रूट के बाहर, और ये वाला 2 इसके अंदर होगा। तो ये एज इट इज आ जाएगा ये वाला। तो देखिए 2 को 2 टाइम लिखे, 2 का क्या हो जाता है? 4। तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्या ये सेम है? दोनों दोनों सेम है ना। स्क्वायर रूट के बाहर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, और अंदर उसके क्या है? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका। स्क्वायर रूट 49 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। 49 की हम फैक्टराइज करते हैं। 7 7 था 49, 7 1 था 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये एज इट इज आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 7 एज इट इज। ये स्क्वायर अंडर रूट से आपको पता है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और ये वाला 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 7 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। तो क्या ये सेम है दोनों? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। अंडरस्टैंड? अब देखें इसका फोर्थ पार्ट है। x की पावर 27 क्यूब रूट दैट इज इक्वल टू x की पावर 3। तो चलें इसको हम सोल्व